अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि है गिव आर रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। देखिए, उन्होंने बोला कि हमें एक रैशनल नंबर दें इन दो नंबर्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक पॉइंट समझें कि अगर एंड हो, ये दो नंबर्स के दरमियान में एंड है ना, तो वो रिप्रेजेंट करता है प्लस को, और अगर और हो वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। इन दो पॉइंट्स को ज़रा आपने अपने माइंड में रखना है। देखिए, उन्होंने हमें दो नंबर दिए हुए हैं 3/4 एंड 5/9। तो देखें, दो नंबर्स हैं, हम इनको 1/2 से डिवाइड करेंगे। 3/4 एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस। दो नंबर है तो 1/2 से किया। अगर 3 नंबर होते तो हमने क्या करना था, 1/3। अगर ऐसे ही फोर्थ होते तो हमने करना था 1/4। अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका एलसीएम लेते हैं 9 और 4 का। 9 4 दा 36। इसको भी 36 बनाना है और इसको भी 36 हमने बनाना है। 1/2, 3/4 प्लस 5/9। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 आता है 9 से। 4 9 दा 36, जिससे हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल उसी डिजिट से हमने इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 आता है। तो 4 ऐसा डिजिट है जिसको 9 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 36 आएगा। 4 को नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह बिल्कुल ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 एज इट इज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 9 3 दा 27, 9 4 दा 36 प्लस 5 4 दा 20 और 9 4 दा 36। 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें। देखिए, 36 सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। 1/2 एज इट इज़ 27 में ऐड करें 20 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 47 और 36 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 हमारे पास एज इट इज़, बल्कि आप ऐसा करें, इसको मल्टीप्लाई कर ले। 47 को 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 1 दा 47, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72। इनकी कटिंग नहीं होती तो हम लिहाजा हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो चलिए स्टूडेंट, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बुक से देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। उन्होंने बोला कि हमने आपको 3 पार्ट दिए हैं रिकरिंग डेसिमल के, इसको रैशनल नंबर जो इसके हैं इनको आपने सॉल्व करना है। तो पहला इसका पार्ट है 0.5 के ऊपर है बार। तो स्टूडेंट्स, इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, वो आप अपने माइंड में रख लें कि सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है, इसको लेट करना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल, मीन्स के फर्ज करना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि ये जो हमारे पास 0.5 बार है ये x के इक्वल है, x दैट इज इक्वल टू 0.5 बार। ओके। तो स्टूडेंट, ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि रिकरिंग डेसिमल का मतलब है कि बार जिसके ऊपर है वो रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखें, अब इसको हम बार को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो मैं क्या लिखूंगी, 0.5555। 4 टाइम मैंने लिख लिया। क्यों मैंने 4 टाइम लिखा है, क्योंकि हमें पता है 0 के पॉइंट के बाद मैक्सिमम हम डिजिट्स 4 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लिए। आगे ऐसे मैं डॉट लगा लूँगी ताकि इसका ये मतलब है कि ये जारी हैं, जब भी हमें 5 की ज़रूरत होगी तो हम बिला झिझक लिख सकेंगे। ओके। तो इसको हमने दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का नाम। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला मैंने स्टेप क्या किया, इसको लेट किया है किसी भी वेरिएबल के इक्वल, और इस बार को ख़त्म किया। इस बार को ख़त्म करने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर बार है वो डिजिट रिपीट है, और मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यू जो डिजिट्स की होती है वो मैक्सिमम 4 होती है। अंडरस्टैंड। चलिए, अब दूसरा स्टेप ये है, हमने क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। अब देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, जस्ट 1 है ना।
पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ओके, तो देखें मीन के पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गए तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा ना। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लीकेशन होनी है और राइट साइड में भी। 10 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.5555 अप टू सो ऑन। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारे पास आ जाएगा 10x। अब यहाँ पे देखें 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5555 से, तो ये हमारे पास आया है 5.555। अब जरा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, ये एक पॉइंट समझने वाला है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आए हैं 3, लेकिन इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 4। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स की वैल्यू होती है, तादाद होती है 4। तो पॉइंट के बाद मेरे पास आए हैं 3 डिजिट्स, तो मैं एक 5 को और बढ़ा लूंगी, एक 5 को और मैं बढ़ा लूंगी। क्यों बढ़ा लूंगी, ये डॉट्स का यही मतलब है कि ये कंटिन्यू है, ये जारी है। मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं इक्वेशन 2 में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स आने चाहिए। मेरे पास 3 डिजिट्स आए थे, मैंने एक को और बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास ये कंटिन्यू है, जितने मर्जी हम 5 ले सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। यही पॉइंट समझने वाला स्टूडेंट दोबारा सुने। मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए हैं, लेकिन इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, और आगे ये कंटिन्यू है कि जब भी हमें 5 की जरूरत होगी हम ले सकते हैं। इक्वेशन 2 में मेरे पास 3 डिजिट्स आए थे, मैंने एक 5 को और बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया, क्योंकि इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी इक्वेशन 2 में भी उतनी ही होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने 5 को बढ़ाया। अंडरस्टैंड, ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप ये है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इसकी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड में राइट साइड माइनस होगी। देखें 10x माइनस x, इसी तरह 5.5555 माइनस 0.5555। 10 में से 1x हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9। इसको इसमें से माइनस करेंगे, कैलकुलेटर पे आप कीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। हमें x की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट ये पेपर में आता है। 3 स्टेप्स हैं इसके, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। पहला स्टेप है कि इसको हमने किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करना है, उसके बाद इस बार को खत्म करना है। बार का मतलब ये है कि जिसके नीचे बार है वो डिजिट रिपीट हो रहा है। मैक्सिमम हमने 4 लिखने हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो लिमिट होती है डिजिट्स की वो 4 होती है। इसको फिर हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब हमने क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 होंगी तो उसको 100 से, 3 होंगी तो उसको 1000 से। ओके, तो पॉइंट के बाद 1 वैल्यू थी, हम मैंने इसे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 10 से, लेफ्ट साइड को 10 से और राइट साइड को भी 10 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मेरे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए थे, मैंने एक 5 को और बढ़ा लिया, क्योंकि इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज है इक्वेशन 2 में भी उतनी वैल्यूज का होना ज़रूरी है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने माइनस किया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड में राइट साइड माइनस होगी। 10x में से x को माइनस किया, इसी तरह इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया और यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने इसका दूसरा जो पार्ट है ना 0 पॉइंट, बल्कि मैं आपको खुद करवाती हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तीसरा आप फिर खुद कर लीजिएगा। दूसरा पार्ट है इसका 0.13 बार।
तो देखिए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया क्या करना है, इसको लेट करना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल। लेट किया मैंने इसको x के इक्वल। ओके, तो x दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये 13 के ऊपर बार है, इसका मतलब 13 कंटिन्यू है। पॉइंट के बाद 4 हमने डिजिट्स लिख लिए, आगे हमने डॉट लगा देने, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी। अब हमने दूसरा स्टेप किया, मैंने आपको बताया था कि देखना क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स? 2 डिजिट्स है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 1 डिजिट होगा उसको 10 से, अगर 2 होंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 100। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, और 100 को 0.13 से करेंगे 0.13। तो ये हमारे पास आ गया 13.13। तो फिर वही पॉइंट समझने वाला है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, हमें पॉइंट के बाद कितने चाहिए? 4 डिजिट्स चाहिए। इक्वेशन 1 में भी 4 डिजिट्स हैं, इक्वेशन 2 में भी 4 ही चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 हैं, तो हम एक 13 को और बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट का मतलब रिकरिंग है, मतलब कि जारी है, जितने मर्जी चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड स्टेप क्या था? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है? माइनस। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड में से हम राइट साइड को माइनस कर देंगे। ओके, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x, और ये देखते हैं 13.13 माइनस 0.13, तो ये हमारे पास आ गया 13। ये 99 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसका थर्ड पार्ट है 0.67। ये आपने खुद ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट में इसका आंसर। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।